महर्षि दयानंद सरस्वती की दूसरी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के समापन अवसर पर संभल के कल्की धाम से आचार्य प्रमोद कृष्णन और पतंजलि पीठ से बालकृष्ण पहुंचे कुरुक्षेत्र। चतुर्वेद महापारायण महायज्ञ में डाली आहुतियां। महर्षि दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज श्री कालकी धाम संभाल से आचार्य प्रमोद कृष्णन और पतंजलि योगपीठ से बालकृष्ण पहुंचे हैं और महायज्ञ में आहुति डाली है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो दर्शन चिंतन था, जो उन्होंने तपस्या की, वो उस दौर में भी प्रासंगिक थी, आज के दौर में भी प्रासंगिक है। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद सरस्वती के रास्ते पर चलकर भारत विश्वगुरु बनेगा। मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि दयानंद जी का सम्मान, उनके आदर्श के प्रति जो उनका समर्पण है, मुझे लगता है कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा से यहाँ जो महायज्ञ का आयोजन हुआ है, ये देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। श्री कल्की अवतार पर बोले कि पुराणों में ऐसा उद्घोष है कि भगवान कलयुग में कल्की के रूप में अवतार लेंगे। संभल की धरती पर, संभल की पावन धरा पर ये पुराने में मेंशन है। भागवत में श्लोक है, भगवान का अवतार होगा। जिस धरा पर, इस पावन धरा पर अवतार से पहले श्री कालकी धाम की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुई है। अब निर्माण चल रहा है। मैं मानता हूं कि 4 साल में भव्य और दिव्य श्री कल्की धाम अपने पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन मंदिरों की पहचान होनी चाहिए। आज जो यहाँ आयोजन करवाया है सरस्वती जी ने, देखिए महर्षि दयानंद जी का जो दर्शन था, उनका जो चिंतन था, उनका जो उन्होंने जो तपस्या की, वो उस दौर में भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। अगर भारत को बराबर बनाना है तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद जी के रास्ते पे चल करके भारत विश्वगुरु बनेगा। और मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महर्षि दयानंद जी का जो सम्मान और जो उनके आदर्शों के प्रति जो उनका समर्पण है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुरुक्षेत्र के इसी पावन धरा से ये जो स्वामी संपूर्णानंद जी के द्वारा ये यज्ञ का महायज्ञ का जो आयोजन हुआ है, इसमें जन्म शताब्दी वर्ष का जो समापन समारोह हो रहा है, तो मुझे लगता है इससे पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम ये महायज्ञ करेगा। इस बार जो महाकुंभ में जिस तरह का सोशल मीडिया पर कभी कोई हीरोइन आ रही है, कभी किस तरह का विवाद हो रहा है, देखिए महाकुंभ तो सबका, हीरोइन का भी, हीरो का भी, इसमें क्या विवाद है। मुझे लगता है कि सनातन सबका है, सब सनातन है। अगर कोई हीरो हीरोइन एक्ट्रेस है और एक्टर है और वो कहीं जाना चाहता है, गंगा स्नान करना चाहता है, तो हमें तो सबको समायोजित करना है। सनातन तो सबको स्वीकार करने का नाम है, निषेध का नाम सनातन नहीं है। शंकराचार्य पर भी एक सवाल उठे कि कोई नकली है, कौन असली है, इस तरह के विवाद अक्सर रहता है। देखिए कौन असली है कौन नकली, इसका फैसला मुझे नहीं लगता कि हम लोग करेंगे, इसका फैसला परमात्मा करेगा। सन्यास और साधु होना ये वैराग्य का विषय है, ये किसी इम्तहान का विषय नहीं है। आत्म साक्षात्कार का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है, आत्म मनन का विषय है। तो जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता तो अध्यात्म का पथ प्रशस्त होता है। कल्की धाम का निर्माण कहाँ तक पहुँचा, क्या पुराणों में ऐसा उद्घोष है कि भगवान एक बार कलयुग में कल्की के रूप में अवतार लेंगे, संभल की पावन धरा पे अवतार लेंगे, ये पुराणों में मेंशन है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्य। भगवान का अवतार होगा जिस धरा पे, उसी धरा पे अवतार से पहले श्री कल्की धाम की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुई है। अब निर्माण चल रहा है। मैं समझता हूँ कि लगभग 4 साल में भव्य और दिव्य श्री कल्की धाम अपने पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध होगा। कल्की में खुदाई को लेकर के भी विवाद रहा काफी? नहीं, कोई विवाद संभल में, देखिए विवाद संभल में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ 500 साल पहले मंदिरों को तोड़ा गया था। तो इतिहास में दर्ज, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि बाबर ने मंदिरों को तोड़ा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है मोहम्मद गजनवी ने, गौरी ने मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। तो ये इतिहास में है। तो जहाँ मंदिरों को तोड़ा गया है और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, हम ये नहीं कह रहे कि मस्जिदों को, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उन मंदिरों की पहचान होनी चाहिए। ठीक।